वंदे मातरम। मैं डॉक्टर तरुण कोठारी और मैं आज आपको बताने वाला हूं डायबिटीज की सबसे कॉमन दवा मेटफॉर्मिन के साइड इफेक्ट। मेटफॉर्मिन के साइड इफेक्ट को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, एक कॉमन साइड इफेक्ट और एक सीरियस साइड इफेक्ट। बात करते हैं कॉमन साइड इफेक्ट की। ब्लोटिंग यानी कि पेट का फूलना, गैस का बनना, डायरिया, दस्त लगना, बेली पेन, पेट में दर्द, कॉन्स्टिपेशन, कब्जी, लिटल एपिटाइट, भूख में कमी, हार्ट बर्न, हृदय के स्थान पर जलन, हेडेक, सिरदर्द, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, नाक और गले के इन्फेक्शन, बैड टेस्ट इन देयर माउथ, मुंह का स्वाद खराब होना, फ्लू लाइक सिम्टम्स, फ्लू जैसे सिम्टम्स का होना, स्वेटिंग, पसीना आना, फ्लशिंग, लालिमा, हार्ट पैल्पिटेशंस, हृदय की धड़कन का सुनाई देना, रेसेस, चमड़ी पर चकत्ते पड़ना, नेल प्रॉब्लम्स, नाखून की समस्या, वीकनेस, कमजोरी, नम्बनेस, झंझनाहट, कोल्ड, ठंडापन इन लिम्स, हाथ पैरों के अंदर, चेंजेस इन योर हार्ट रेट, आपके दिल की धड़कन में बदलाव, अनयूजुअल मसल पेन, मांसपेशी में दर्द, फीलिंग कोल्ड, ठंड का महसूस होना, ट्रबल ब्रीदिंग, श्वास लेने में समस्या का होना, फीलिंग डिजी, ऐसा लगेगा जैसे चक्कर आ रहे हैं, टायर्ड, ऐसा लगेगा बहुत थका हुआ इंसान है, स्लो और इरेगुलर हार्ट रेट, दिल की धड़कन का अनियमित होना, लो ब्लड शुगर का कम हो जाना, जो होना चाहिए उससे भी कम हो जाना, नोजिया, जी घबराना। अब बात करते हैं सीरियस साइड इफेक्ट। एलर्जिक रिएक्शन, जैसे कि हाइव्स यानी कि चमड़ी पर जगह जगह चकत्ते उभार आ जाते हैं, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें सूजन हो जाती है, उससे क्या होता है आदमी को सांस लेने में दिक्कत होती है, स्वेलिंग ऑफ फेस, लिप्स, टंग एंड थ्रोट, सूजन जिसकी चेहरे की, होठों की, जीभ की और गले की। फिर होता है एक सीरियस साइड इफेक्ट लैक्टिक एसिडोसिस। अगर लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है तो व्यक्ति को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। अगला सीरियस साइड इफेक्ट है विटामिन B12 डेफिशिएंसी। इससे एनीमिया हो जाता है। नॉर्मली एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी होता है, आयरन की कमी से होता है, परंतु विटामिन B12 से हो जाए तो वो ज्यादा सीरियस मानते हैं। वो वाली सीरियसनेस मेटफॉर्मिन जो कि डायबिटीज में सबसे कॉमनली यूज ड्रग है उससे होता है। हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड शुगर का अचानक कम हो जाना, खास तौर से यदि आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके बाद। अब देखिए, आपको मेटफॉर्मिन अवॉइड करनी, नहीं लेनी, किस किस कंडीशंस में। हैव एन एलर्जिक रिएक्शन टू मेटफॉर्मिन अदर मेडिसिन, या मेटफॉर्मिन के साथ एलर्जिक है या किसी और दवाई के साथ आपको एलर्जिक रिएक्शन होती है तो आप मेटफॉर्मिन नहीं ले। किडनी प्रॉब्लम, यदि आपकी किडनी खराब है तो मेटफॉर्मिन नहीं लेनी है। लीवर डिजीज, यदि लीवर की कोई समस्या है तो आपको मेटफॉर्मिन नहीं लेनी है। ड्रिंक ए लॉट ऑफ एल्कोहल, यदि किसी ने एल्कोहल लिया है बहुत ज्यादा तो उसको मेटफॉर्मिन नहीं लेनी है। सीवियर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, यदि किसी का हार्ट फेल हो रहा है तो उसको मेटफॉर्मिन नहीं लेनी है। रिसेंटली हैड ए हार्ट अटैक, यदि किसी को हार्ट अटैक हुआ है या हार्ट फेल हुआ है तो उसको मेटफॉर्मिन नहीं लेनी है। किसी को फीवर है, किसी को डायरिया है, किसी को डिहाइड्रेशन है, उसको मेटफॉर्मिन नहीं लेनी है। किसी को सीवियर इन्फेक्शन है, उसको मेटफॉर्मिन नहीं लेनी है। और किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है या ब्लड फ्लो की समस्या है, उसको मेटफॉर्मिन नहीं लेनी है। इसके साथ में वो माताएं जो अपने छोटे बच्चों को दूध पिला रही है, उन लैक्टेटिंग मदर्स को मेटफॉर्मिन नहीं लेनी है, क्योंकि मेटफॉर्मिन आपके दूध में आ जाती है और दूध से आपके बच्चे में जाएगी। अब मैं आपको कुछ ऐसे कॉमन ब्रांड बताना चाहता हूं, क्योंकि आपका जो डॉक्टर लिखेंगे वो मेटफॉर्मिन नहीं लिखेंगे, वो एक ब्रांड का नेम होता है। ये कुछ नाम मैं आपको बता रहा हूं, जरूरी नहीं कि आपका ब्रांड इसके अंदर हो। आप चेक कीजिएगा कि आपके ब्रांड में कंटेंट क्या है। कंटेंट मेटफॉर्मिन है तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको पूरा देखिए, एक एक साइड इफेक्ट को समझिए। यदि आपको साइड इफेक्ट हो रहा है तो उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा हम आपको बताएंगे। उसके पहले चलते हैं ब्रांड नेम। बेमेट, बीसीफेस, बिगोमेट, सीटापिन, डाओमेट, डायबेटा, डीबीआई, डायमेट, डीबीमेट, डोमेट, एमनॉर्म, एटफॉर्मिन, एक्सरमेट, फॉर्मिन, फॉर्मिनल, ग्लूकोनॉर्म, ग्लूफॉर्मिन, ग्लूमेट, ग्लाइसिफेस, ग्लाइकोमेट, मेनोर,
मेफो, मेटाडे, मेटानॉर्म, मेटाटाइम, मेटाबे, मेटाचेक, मेटलाइफ, मेटलॉन्ग, ओबीमेट, रियोमेट, सुगामेट, वालाफेज, एक्समेट, जोफॉर्म, जोमेट। तो आपको इस प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट हो रहा है, कोई भी रिएक्शन हो रहा है, उससे बचने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम लोगों ने इन चीजों से बचाव के लिए एक ग्लोबल इंटीग्रेटिव डायबिटीज रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया है, जहां पर इस प्रकार के साइड इफेक्ट को अध्ययन किया जाता है और इनसे बचने के लिए व्यक्ति को दूसरा अल्टरनेटिव उपाय बताया जाता है। साथ में बहुत सारे मरीज ऐसे भी है जिनकी डायबिटीज ऑलमोस्ट वो लोग क्योर हो चुके हैं, उनका HbA1c लेवल भी नॉर्मल आ चुका है। आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप एक नंबर नोट कीजिए 7357414245 7357414245। जय हिंद,